हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक सिंह, एमटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली। बेटा आज लिमिट चैप्टर का एंड होने वाला है थ्योरी वाइज, तो आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा सैंडविच थ्योरम, लेबनीज थ्योरम और न्यूटन लेबनीज थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट तीनों, बहुत बार क्वेश्चन बेटा आए हुए हैं लेबनीज थ्योरम से और न्यूटन लेबनीज थ्योरम से एग्जाम्स में। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये सब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। उसके पहले क्योंकि लिमिट्स में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने बेटा इतना देख लिया था कि 0 बाई 0 की फॉर्म, इंफिनिटिव बाई इंफिनिटिव की फॉर्म, 1 की पावर इंफिनिटिव की फॉर्म, 0 की पावर 0, इंफिनिटिव की पावर 0, 0 इंटू इंफिनिटिव और इंफिनिटिव माइनस इंफिनिटिव, ये 7 फॉर्म हम लोग ने सॉल्व कर ली थी बेटा। अब आते हैं लेबनीज थ्योरम पे। सबसे पहले लेबनीज पढ़ेंगे, फिर न्यूटन लेबनीज पढ़ेंगे, फिर सैंडविच पढ़ेंगे और चैप्टर का थ्योरी वाइज आज एंड कर देंगे बेटा। तो हेडिंग डाल लो बेटा अपनी कॉपी में सभी लोग, लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन बेटा आईटी में पूछा गया है लेबनीज थ्योरम से रिलेटेड। तो जल्दी से हेडिंग डालो बेटा अपनी कॉपी में लेबनीज थ्योरम और ध्यान से सुनना बेटा लेबनीज थ्योरम होती क्या है। लेबनीज थ्योरम होती क्या बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा। कई बार क्वेश्चन आईटी मेंस और इवन दूसरे अदर एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है बेटा। तो जैसे अगर हमने तुम्हें कभी मान लो एक फंक्शन दिया y इज इक्वल टू एक हमने तुम्हें फंक्शन दिया बेटा y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी या x से लेकर x स्क्वायर तक इंटीग्रेशन करना है हमें। किसका बेटा, मान लो साइन टी डी टी का करना है, साइन टी डी टी का, साइन टी डी टी का। फिर से सुनना बेटा क्या लिखा हुआ है, एक बार फिर से सुन लेना बेटा। x से लेकर x स्क्वायर तक साइन टी डी टी का हमें इंटीग्रेशन करना है, साइन टी डी टी का। ठीक, ऐसा दे रखा था एक फंक्शन। लेबनीज थ्योरम बता रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना। हमें एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट लोअर लिमिट दे रखी है x, अपर लिमिट दे रखी है x स्क्वायर और अंदर फंक्शन t का दे रखा है बेटा साइन टी डी टी, साइन टी डी टी, इस टाइप का फंक्शन है। तो तुम्हें एक बात बेटा गौर से देखना, लेबनीज हमेशा वहां लगेगी, हिंट होती है बेटा, ये क्वेश्चन को देख करके हिंट समझ में आती है, अरे यहां लेबनीज लगने वाली है। लेबनीज हमेशा वहां लगेगी जहां इंटीग्रेशन के अंदर तो t का फंक्शन होगा और लिमिट जो दी होगी बेटा वो x में दी होगी। हमेशा याद रखना वहां लेबनीज थ्योरम लगने के 99.99% चांस है बेटा कि लेबनीज थ्योरम लगने वाली है। इंटीग्रेशन का साइन होगा, लिमिट जो दे रखी होगी बेटा वो x में दे रखी होगी और ऊपर जो फंक्शन बेटा, अंदर जो फंक्शन दे रखा होगा वो दे रखा होगा बेटा t में। किस में दे रखा होगा, t में। तो समझ जाना कि वहां लेबनीज लगने वाली है। अब लेबनीज का काम क्या होता है बेटा, लेबनीज ने इंटीग्रेशन वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हमें सिखाया। लेबनीज ने इंटीग्रेशन, और वो भी किस टाइप का इंटीग्रेशन, जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट x में लगी हो और अंदर फंक्शन किसी और यानी t का बन रहा हो या z का बन रहा हो, किसी का भी बन सकता है बेटा, अलग अलग वेरिएबल है। तो उस समय हम अगर dy बाई dx निकालें, उस समय अगर हम लोग dy बाई dx निकालें तो देखो लेबनीज ने क्या बोला बेटा, लेबनीज ने बोला जहां जहां t होगा, जहां जहां t होगा वहां वहां सबसे पहले हम लोग t की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे बेटा। क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट। जहां जहां पर t होगा t की जगह क्या पुट करेंगे बेटा, अपर लिमिट पुट करेंगे। तो जैसे ही तुमने t देखा, तुमने t की जगह अपर लिमिट पुट कर दिया, x स्क्वायर पुट कर दिया बेटा। फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे, जो t की जगह अपर लिमिट डाला है ना बेटा, फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर बेटा माइनस टाइम्स, फिर माइनस लगाएंगे। फिर जहां जहां बेटा t होगा वहां वहां लोअर लिमिट पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट। फिर हम लोग लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे। याद रखना बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, dy बाई dx निकालने के लिए t की जगह अपर लिमिट रखेंगे, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, माइनस t की जगह लोअर लिमिट डालेंगे, फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। ये कहलाती है लेबनीज थ्योरम। क्या कहलाती है बेटा, लेबनीज थ्योरम। तो फाइनली dy बाई dx का आंसर क्या आया, फाइनली dy बाई dx का आंसर आया साइन x स्क्वायर इंटू 2x माइनस साइन x, और dy बाई dx ऑफ x क्या हो गया बेटा, वो 1 हो गया। क्या हो गया, वो 1 हो गया।
तो जल्दी से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो बेटा। इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं लेबनीज थ्योरम। देखो आईआईटी किस हिसाब के क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा पेपर में, तो जल्दी से लेबनीज थ्योरम इसको कॉपी में नोट डाउन करो बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो इसको। सभी लोग उतार लें बेटा। क्या काम करते हैं लेबनीज थ्योरम में? ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। सबसे पहले टी की जगह बेटा अपर लिमिट डालेंगे, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस टी की जगह लोअर लिमिट डालेंगे, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे। अच्छा, लॉपिटल रूल क्या होता था बेटा? कभी भी अगर तुम्हें 0/0 की फॉर्म बने, तो पहले भी बता चुके बेटा, लॉपिटल लगाने के लिए ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का। और लेबनीज थ्योरम क्या कहती है बेटा? जब भी किसी इंटीग्रेशन वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा, जब भी किसी इंटीग्रेशन वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा, तुमने देखा कि अंदर फंक्शन t का बन रहा है और लिमिट जो दे रखी है बेटा वो x में दे रखी है, तो सबसे पहले t की जगह लो बेटा अपर लिमिट डालोगे, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करोगे, माइनस t की जगह लोअर लिमिट डालोगे, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करोगे। अब जैसे क्वेश्चन आया बेटा तुम्हारे सामने, मान लो क्वेश्चन आया तुम्हारे सामने बेटा, क्वेश्चन देखो इस टाइप का था, लिमिट x टेंड्स टू 0, इंटीग्रेशन 0 से लेकर x तक cos स्क्वायर टी डी टी अपॉन x साइन x। मान लो इस टाइप का बेटा एक क्वेश्चन आया, तुमसे बोला इस लिमिट का आंसर क्या होगा, ये हमें बताना। इस लिमिट का आंसर पूछा किसी ने, तो तुमने बेटा तुरंत सबसे पहले तुम्हारा काम, अप्रोच क्या होगी, तुम्हारी घंटी क्या बजेगी बेटा दिमाग की, कि सबसे पहले जो सर लिमिट दी है उसको डाल के हम देखते हैं कि फॉर्म कौन सी बन रही है। तो तुमने बेटा जैसे ही 0 डाला, तुमने देखा 0 से लेकर 0 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग। किसी फंक्शन को 0 से लेकर 0 तक इंटीग्रेट करोगे तो 100% आंसर क्या आएगा बेटा, वो 0 ही आएगा। तो ये पूरा ऊपर वाला फंक्शन जो था बेटा वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है। अच्छा, नीचे भी बेटा 0 इंटू साइन 0, ये भी 0 हो गया, 0/0 की फॉर्म हो गई। और हमने पहले भी बताया था बेटा, जब भी 0/0 की फॉर्म बने तो क्या लगाओगे, लॉपिटल रूल लगाओगे बेटा, एल हॉस्पिटल लगाओगे। लगाते हैं एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल के लिए बेटा जल्दी से बताओ, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, लेबनीज से करेंगे बेटा। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे बेटा, लेबनीज से करेंगे। तो जल्दी से लेबनीज लगाओ बेटा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस cos स्क्वायर 0, फिर 0 का डिफरेंशिएशन 0, तो वो तो पूरा टर्म 0 हो गया बेटा, उसको नहीं लिख रहा, अपॉन नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो बेटा, तो ये हो जाएगा x, साइन x को छोड़ो बेटा, साइन x का क्या हो जाएगा बेटा, cos x प्लस साइन x को छोड़ा बेटा और x का किया तो 1। अरे यूवी रूल जानते होगे, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब हमें बेटा इस लिमिट का आंसर निकालना है, तो जैसे ही तुम्हें इस लिमिट का आंसर निकालना, तो देखो बेटा क्या काम करोगे, बोलो जल्दी से, क्या काम करोगे बेटा। तो अब देखो कौन सी फॉर्म बन रही, तो तुमने देखा रहे सर 0/0 की फॉर्म बन रही है। कौन सी फॉर्म बन रही है बेटा, 0/0 की फॉर्म बन रही है। और 0/0 की फॉर्म बन रही है तो एल हॉस्पिटल लगा सकते हो। लगा क्या सकते हो बेटा, एल हॉस्पिटल। या एक काम करो बेटा, देखो क्वेश्चन में जहां तक हमें याद है बेटा, क्वेश्चन में एक चेंज है, यहां पर एक्स स्क्वायर कर लो बेटा, लिमिट एक्स स्क्वायर तक दे रखी थी। तो अगर एक्स स्क्वायर तक दे रखी थी बेटा, तो जल्दी से बताओ अब क्या हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर तक दे रखी थी, तो अब बताओ बेटा, सबसे पहले हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखो ना टी की जगह एक्स स्क्वायर डालो, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x आएगा, माइनस 0 डालने पर बेटा फिर 0 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 ही हो जाएगा, और नीचे ये बन गया। ये अपन लोग के पास एक फंक्शन आ गया। अब देखो इस लिमिट को कैसे सॉल्व करोगे। तुमने बोला कि सर लिखा हुआ है 2x cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन, नीचे से एक काम करो बेटा, x कॉमन ले लो। जैसे ही x कॉमन लोगे तो बचेगा cos x प्लस साइन x बाई x। सबको समझ में आ गया होगा बेटा, ऐसा कुछ बच गया। देखो एक x से एक x उड़ गया बेटा। अब जैसे ही 0 डालोगे, बोलो 0 डालते ही क्या हो जाएगा बेटा, 2 cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1। सबको बात समझ में आ गई होगी बेटा, क्योंकि साइन x बाई x लिमिट x टेंड्स टू 0 पर 1 होता है बेटा, पहले भी बता रखा है। तो आंसर हो जाएगा 2/2 दैट इज 1। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन दिया था बेटा, ये आईटी में आया हुआ है, एक्स स्क्वायर था बेटा, हम लोग ने पहले एक्स लिख लिया था इस जगह। खैर एक्स से भी जो आंसर आता वो आता, लेकिन यहां पर आंसर क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे गए बेटा, ये होता है लेबनीज थ्योरम का क्वेश्चन।
सबको समझ में आ गया होगा। जैसे ही हम लोग जीरो डालेंगे तो जीरो से लेकर जीरो तक इंटीग्रेट करेंगे, और जीरो से लेकर जीरो तक इंटीग्रेट करेंगे तो जीरो ही आंसर आएगा। ऊपर का फंक्शन जीरो और नीचे का फंक्शन भी जीरो, जीरो बाई जीरो की फॉर्म है, लॉपिटल लगा दो। लॉपिटल क्या होता है बेटा? ऊपर ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, नीचे नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो लेबनीज थ्योरम से कर पाएंगे। लेबनीज क्या होती है बेटा? जहां जहां टी देखोगे अपर लिमिट डालेंगे टी की जगह, इनटू फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बेटा? 2x, माइनस टी की जगह लोअर लिमिट डालेंगे, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन यहां जीरो है तो वो बेटा माइनस के आगे वाला तो कुछ आएगा ही नहीं, अपॉन नीचे वाले का डिफरेंशिएशन तुम्हारे सामने, और फिर तो ये लिमिट का एक आसान सा क्वेश्चन बन गया। x कॉमन लेते ही तुम्हें आंसर 1 दिख गया होगा बेटा। तो ये थी बेटा लेबनीज थ्योरम। अगली जो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट, और उसका नाम है बेटा न्यूटन लेबनीज थ्योरम। सुनना बेटा, न्यूटन लेबनीज थ्योरम, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा न्यूटन लेबनीज थ्योरम। ध्यान से सुनना बेटा, न्यूटन लेबनीज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में पूछी गई है। इवन जब मैं तैयारी कर रहा था अपने समय में तो ये मुझे पढ़ाई गई, और जब मैं आईटी के अंदर था बेटा तब मुझे पहली बार समझ में आया इसका यूज। तब मुझे लगा अच्छा ये तो हमने तैयारी करते समय पढ़ी थी, और उसका एप्लीकेशन इतना ज्यादा होगा बीटेक के अंदर प्रोजेक्ट के समय, वो मुझे पहली बार आईटी के अंदर एहसास हुआ बेटा। तो न्यूटन लेबनीज थ्योरम रियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये तुम्हारे एग्जाम के लिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो बेटा, अभी बताएंगे भी कि बीटेक में हम लोग ने कहां पे यूज किया था इसको। तो न्यूटन लेबनीज थ्योरम क्या होती है, जरा ध्यान से सुनना बेटा। इसको एनएलटी भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एनएलटी, न्यूटन लेबनीज थ्योरम। ध्यान से सुनना बेटा, लेबनीज थ्योरम तुम्हें पता चल गई। अब हम लोग एनएलटी थ्योरम यानी न्यूटन लेबनीज थ्योरम हम लोग पढ़ने वाले। क्या होती है न्यूटन लेबनीज थ्योरम, जरा ध्यान से सुनना। अगर कभी भी तुम्हारे सामने देखो बेटा ऐसा लिखा हो 1/n लिखा हो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट दिया हो, सिग्मा लगा हो, और अंदर r/n का फंक्शन बन रहा हो, अंदर r/n का फंक्शन बन रहा हो, और लिमिट दे रखी हो बेटा 1 से लेकर n तक। ये 4 टर्म तुम्हें दिखने चाहिए अपने क्वेश्चन के अंदर। अपने क्वेश्चन के अंदर जब भी तुम सॉल्यूशन देखोगे, तुम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अगर यहां तक पहुंच गए, तुम्हें ये 4 टर्म दिखाई दिए बेटा। पहला टर्म क्वेश्चन में लिखा होगा 1/n, फिर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, सिग्मा लगा होगा, लिमिट r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक जा रही होगी। 1 से लेकर n तक मतलब n कदम चल रहे होंगे हम लोग। कितने कदम चल रहे होंगे बेटा? n कदम, और अंदर r/n का फंक्शन बना होगा। ये 4 चीजें देख करके तुम्हें समझ में आ जाएगा, अरे ये न्यूटन लेबनीज थ्योरम का क्वेश्चन है। किसका थ्योरम है बेटा? किसका क्वेश्चन है ये? न्यूटन लेबनीज थ्योरम का। तो कैसे पहचान हुई न्यूटन लेबनीज थ्योरम की? इन 4 टर्म को देख करके, 1/n, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, n कदम चले। कई बार बेटा 1 से n ना होके 1 से 2n हो जाएगा, तो 2n कदम चल गए, 1 से 3n हो गया तो 3n कदम चल गए, और अंदर r/n का फंक्शन होगा, अंदर r/n का फंक्शन होगा। तो ये चीज जो है बेटा न्यूटन लेबनीज ने हमें ये चीज बताई कि ये चारों चीजें मिलकर के इसमें कन्वर्ट हो जाती है। किसमें? बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। ये चारों चीजें मिलकर के इसमें कन्वर्ट हो जाएंगी बेटा। इंटीग्रेशन 1 से लेकर n तक n कदम हुए, n/n करोगे तो 1 कदम, n/n करोगे बेटा। देखो 1 से लेकर n तक मतलब हम n कदम चले, और बाहर n से डिवाइड, तो n/n करोगे यानी इंटीग्रेशन में केवल हम 1 कदम चलेंगे 0 से लेकर 1 तक, और जहां जहां r/n देखोगे वहां वहां x आ जाएगा। जहां जहां r/n देखोगे वहां वहां x आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से बेटा, ये होती है न्यूटन लेबनीज थ्योरम। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना इस चीज को। कई बार आईटी में क्वेश्चन आया है न्यूटन लेबनीज थ्योरम के ऊपर, कई बार। फिर से हम तुम्हें बता दें बेटा, कभी भी तुमने देखा कि 1/n लिखा है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लिखी है, मान लो सिग्मा में हम r इज इक्वल टू 1 से लेकर 2n तक चले, इस बार 2n कदम चल गए, और अंदर r/n का फंक्शन बना, अंदर r/n का फंक्शन बना। तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं बेटा 0 से लेकर 2 तक fx dx, 0 से लेकर 2 तक fx dx। देखो 1 से लेकर 2n तक का मतलब 2n कदम चले,
और 2n/n करोगे तो 2 ही कदम तो चले बेटा हम लोग। तो ये था डिस्क्रीट फंक्शन, ये था कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सिग्मा हमेशा डिस्क्रीट वर्ड के लिए यूज होता है बेटा। जैसे अगर हमने बोला एक डाइस थ्रो करी तो डाइस थ्रो करना बेटा, डाइस थ्रो करना एक डिस्क्रीट फंक्शन है, क्योंकि डाइस में क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 गिर सकता है, 3 गिर सकता है, 4 गिर सकता है, डाइस के ऊपर 5 गिर सकता है और 6 गिर सकता है। एक डाइस थ्रो करोगे तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, 1/6, 2 आने की भी 1/6, 3 आने की भी 1/6, 4 आने की भी 1/6, 5 आने की भी 1/6, 6 आने की भी 1/6। तो जब भी तुम एक डाइस थ्रो करोगे तो या तो 1 गिरेगा, 1 के बाद डायरेक्ट 2 गिरेगा, ऐसा नहीं कि 1.2 गिर जाएगा, 1.3 गिर जाएगा ना, डाइस में 1.2 1.3 नहीं गिरते बेटा। 1 के बाद डायरेक्ट 2 गिरेगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इसीलिए ये टूटा हुआ कर्व बन रहा है, टूटा हुआ है बेटा। देखो इसका ग्राफ, इस ग्राफ को बनाने के लिए हमें अपने पेन को उठाना पड़ रहा, और जिस ग्राफ को बनाने के लिए हमें अपने पेन को उठाना पड़ रहा है वो एक डिस्क्रीट कर्व है। इस डिस्क्रीट कर्व को कॉन्टिन्यूअस में बदलना ही लेबनीज का काम था बेटा। इस डिस्क्रीट फंक्शन को ही कॉन्टिन्यूअस में बदलना, ए से लेकर बी तक। हमने इस फंक्शन को अगर हम लोग इस कॉन्टिन्यूअस में बदल पाएंगे, देखो बेटा ये डिस्क्रीट फंक्शन था, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था, तो लेबनीज थ्योरम हर उस जगह काम में आने वाली है जहां पर हम प्रोजेक्ट करते समय डिस्क्रीट फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे, डिस्क्रीट फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। बहुत सारे बच्चे आगे चल करके सीएस लेंगे, कोडिंग लेंगे बेटा, उस समय कई बड़े प्रोजेक्ट पे अगर वो काम कर रहे होंगे, जैसे मान लो एक मेट्रो का प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो लोग, तो कई बार मेट्रो तुमने देखी होगी बेटा कि एक स्टेशन पे रुकी, फिर थोड़ी देर बाद बेटा ऑटोमेटिक वो चली, फिर दूसरे स्टेशन पे रुकी, फिर तीसरे पे रुकी, और 1-1 मिनट के या 45 सेकंड रुकने के बाद वो फिर से आगे बेटा करती है, मूव करती है। लेकिन अब हमें एक ऐसी मेट्रो बनानी है जो कहीं ना रुके, ऐसी कोडिंग करनी है जो कहीं ना रुके। तो हम लोग बेटा उस जगह पर इस डिस्क्रीट फंक्शन का यूज ना करके हम लोग कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का यूज करते हैं। वहां बार बार मेट्रो हर स्टेशन पे नहीं रुकेगी, कोडिंग के समय ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। जो मेट्रो बार बार रुक रही थी, अगर हमको ऐसा लगता है कि नहीं अब इसको नहीं रुकना है, जैसे कई बार बेटा तुमने देखा होगा, अभी हमने हाल फिलहाल में देखा कि दिल्ली में कुछ जगह पर अभी दंगे वगैरह हुए थे, तो मेट्रो कई जगह पे नहीं रुक रही थी बेटा, सीधे चलती चली जा रही थी। उसका रीजन सिर्फ यही था बेटा कि वो कोडिंग में उन्होंने चेंज कर लिया। पहले कोडिंग में इस चीज का यूज किया गया था, इफ एल्स की कंडीशन लगाई गई, इफ एल्स की कि इस चीज को इसमें कन्वर्ट किया गया, सिर्फ थोड़ा सा काम किया गया कोडिंग करते समय। अब मेट्रो जो है वो जानबूझ करके हर स्टेशन पे नहीं रोकने दे रहे थे, तो जहां हम चाहते थे वहीं रुकती थी बेटा। तो अब इन सब फंक्शन का यूज जब तुम आगे किसी बड़े प्रोजेक्ट में करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ न्यूटन लेबनीज थ्योरम हम लोग ने इसलिए पढ़ी थी। खैर, डिस्क्रीट फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस में चेंज करने के काम में आती है। कई बार हमारे सामने न्यूमेरिकल आएगा बेटा, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर एक न्यूमेरिकल करके बेटा इसको देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो जल्दी से नोट डाउन करो बेटा, और फिर देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं ना इससे रिलेटेड। तो जल्दी से बेटा एक बार नोट कर लो, सब लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो बेटा, सब लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। अब देखो बेटा, देखो जैसे अब आईटी में क्वेश्चन पूछा गया, तुम्हारे सामने लिख दे रहा हूं बेटा क्वेश्चन कि आईटी में किस हिसाब का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कभी तुम्हारे सामने लिखा हो 1/n सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेकर 2n तक, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। मान लो किसी टाइप बेटा तुम्हारे सामने ऐसा क्वेश्चन आया और तुमसे बोला गया इस लिमिट का आंसर बताओ। ये क्वेश्चन तुमने ध्यान से देख लिया होगा बेटा। नेक्स्ट स्लाइड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम, विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम। देखो बेटा क्वेश्चन क्या था, फिर से लिख देता हूं बेटा। क्वेश्चन तुम्हारे सामने आईटी इस तरीके के पूछ सकता है, न्यूटन लेबनीज थ्योरम के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 1/n लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेकर 2n तक, r अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आया, तुमसे बोला इस लिमिट का आंसर बताओ क्या आएगा। तो हमने तुम्हें अभी बताया बेटा कि तुम्हें 4 चीजें वहां देखने को मिलेंगी, यहां मिली। देखो बेटा यहां पर तुम्हें 4 चीजें देखने को मिली। 1/n देखने को मिला, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट देखने को मिला, सिग्मा मिला, अंदर r और n टाइप का फंक्शन है, एग्जैक्ट r/n नहीं है। जहां जहां r/n देखोगे बेटा
फिर तुम्हें दिखा देते हैं, जहां जहां आर बाई एन था हमने आर बाई एन को एक्स से रिप्लेस किया था। किससे रिप्लेस किया था बेटा? आर अपॉन एन की जगह हम लोग एक्स ले आए थे। तो ये वाला फंक्शन जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये कहलाएगी न्यूटन लेबनीज थ्योरम। तो अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आया और तुमसे बोला गया इस लिमिट का आंसर बताओ। तो तुमने क्या काम करा बेटा? 1/n लिखा था, ठीक है। तुमने बोला कि सर पहले तो हम r/n का फंक्शन बना लेते हैं, अंदर r/n का फंक्शन बना लेते हैं। तो r/n बनाने के लिए तुम जल्दी से बताओ तुम्हें क्या करना पड़ेगा बेटा? r/n बनाने के लिए तुम्हें अंदर से n स्क्वायर को कॉमन लेना पड़ेगा, और जैसे ही बेटा तुम इंटीग्रेशन के अंदर से n स्क्वायर कॉमन लोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा बेटा 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ गई होगी बेटा। जैसे ही तुमने n स्क्वायर बाहर लिया तो एक n बाहर आया बेटा, और अंदर देखो r/n का फंक्शन बन गया, इधर भी r/n बन गया, इधर भी r/n बन गया। मतलब तुम्हारा पूरा क्वेश्चन कैसा दिखेगा बेटा? 1/n लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेकर 2n तक r/n अपॉन अंडर रूट 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर। उम्मीद करते हैं बेटा तुम्हें छोटा मोटा इंटीग्रेशन सॉल्व करना आता होगा। अब जो तुम चाहते थे वो बन गया बेटा, 1/n बन गया, लिमिट लिख गई, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लिख गई, सिग्मा लग गया 1 से लेकर 2n तक, मतलब 2n कदम चल गए, और r/n का एग्जैक्ट फंक्शन बन गया अंदर। तो जहां जहां r/n बना वहां वहां r/n की जगह तुम लोग x डाल दोगे बेटा। क्या डाल दोगे r/n की जगह? x। तो जल्दी से r/n की जगह x डालो, पूरे क्वेश्चन को बेटा चेंज कर दो। इस क्वेश्चन को न्यूटन लेबनीज लगा रहे हैं, ध्यान से देखना। न्यूटन लेबनीज लगाने के बाद, एनएलटी लगाने के बाद ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का दिखेगा। किस टाइप का? बोलो बेटा 1 से लेकर 2n तक, 2n कदम, 2n अपॉन n करोगे तो 2 आ गया, 2 आ गया। तो 2 कदम चलेंगे 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक। जहां जहां r/n देखोगे r/n की जगह x डाल दोगे बेटा। क्या डाल दोगे r/n की जगह? x। तो यहां हो जाएगा x स्क्वायर और यहां हो जाएगा x। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब तुम्हारा पूरा क्वेश्चन जो था वो इसमें चेंज हो गया। अब तो ये बेटा देखो, अब तो ये लिमिट का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ये लिमिट का क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। अब ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया। किसका क्वेश्चन बन गया? इंटीग्रेशन का। तो इसके आगे तुम्हें इंटीग्रेशन के कंसेप्ट काम में आने वाले हैं, और जैसे ही तुम्हारा ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बना और अब तुम्हें इसको सॉल्व करना, तो देखो बेटा सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करना तो जल्दी से एक बार इसको सॉल्व करते बेटा। क्या था? इधर ही सॉल्व कर लेते बेटा। देखो हमें कौन सा इंटीग्रेशन सॉल्व करना था? 0 से लेकर 2 तक x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना था dx। तुम एक काम करो बेटा, सभी को पता होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग ने t मान लिया। इंटीग्रेशन करते समय सभी को यह रूल पता होगा बेटा। जिसने ऐसे बच्चे जो 11th में है और उनको इंटीग्रेशन के कंसेप्ट नहीं आते बेटा, वो थोड़ा सा समझ ले, और जो बच्चे 12th में और अभी तक वो इंटीग्रेशन को टच नहीं कर पाए, खैर इंटीग्रेशन अब तक पढ़ लेना चाहिए बेटा अगर तुम 12th में हो तो बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जैसे टी मानोगे, उस फंक्शन को टी मानो जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मौजूद हो। तो हमने देखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं हम लोग। क्यों? जैसे ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानोगे, डिफरेंशिएट करो बेटा दोनों साइड, तो 2x dx बराबर dt हो गया बेटा। x dx किसके बराबर हो जाएगा? x dx, वो हो जाएगा बेटा dt बाई 2 के। पूरे क्वेश्चन को t में चेंज कर लो, इस क्वेश्चन को t में चेंज कर लो। तो t में चेंज करते हैं बेटा, सबसे पहले लिमिट चेंज होगी। देखो ये जो लिमिट लगी थी बेटा 0 से लेकर 2 तक, ये एक्चुअली में x की लिमिट थी। किसकी लिमिट थी बेटा? x की। अब हमें t में देनी है बेटा, t की लिमिट लिखनी है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन को हम लोग t में चेंज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बताना बेटा, x को जैसे ही 0 डालोगे, देखो 0 डाला x को, तो t की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 1 से। फिर 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, तो 1 से लेकर 5 तक जाने लगेगी बेटा। सबसे पहले t में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज करनी पड़ती है बेटा। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज कर दी। x dx की जगह क्या हो जाएगा बेटा? x dx की जगह इसकी जगह हो जाएगा dt बाई 2। तो dt बाई 2 हो गया बेटा, 1/2 तो कांस्टेंट था, बाहर हो गया। और नीचे क्या हो गया बेटा? अंडर रूट t, क्योंकि इसी चीज को तो t माना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना था। तो ये तुम्हारा पूरा क्वेश्चन जो था वो t में चेंज हो गया बेटा, t में चेंज हो गया। और जैसे ही t में चेंज हुआ तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया यार।
ना, अब तो कुछ बचा ही नहीं बेटा क्वेश्चन में, है ना। देखो अब तुम सबको पता है बेटा 1/2 इंटीग्रेशन 1 से लेकर 5 तक, t की पावर हाफ ऊपर जाएगा तो t की पावर -½ हो गया बेटा, अरे ऊपर जाएगा तो t की पावर -½ हो गया, और t की पावर -½ का इंटीग्रेशन होता है t की पावर हाफ अपॉन हाफ, सभी को पता होगा बेटा। अबे x की पावर n का इंटीग्रेशन जो होगा, x की पावर n का, बोलो बेटा x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n वो होता है बेटा x की पावर n+1 अपॉन n+1, सभी को पता होगा यार ये। तो यहां पर t की पावर -½ का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर -½ +1 अपॉन -½ +1 बेटा हाफ होता है, तो t की पावर हाफ अपॉन हाफ, देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। जैसे तुम t की जगह 5 डालोगे तो 5 की पावर हाफ, फिर माइनस लोअर लिमिट डालोगे। अरे कैसे सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक बार अपर लिमिट डालोगे तो 5 की पावर हाफ, माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो 1 की पावर हाफ। इसका मतलब जो फाइनल आंसर आया अपन लोगों का, जो फाइनल आंसर आया बेटा वो क्या आया, वाया √5 - 1। बात सबको समझ में आ गई होगी। इस लिमिट का जो आंसर आया बेटा वो √5 - 1 आ गया, ये अपना आंसर आ गया। बात सबको समझ में आ रही होगी बेटा। ये था न्यूटन लेबनीज थ्योरम का क्वेश्चन। इस तरीके से न्यूटन लेबनीज थ्योरम हम लोग पेपर में सॉल्व करते हैं बेटा। कोई भी क्वेश्चन अगर फंसा, जहां तुमने देखा 1/n लिखा है, लिमिट लगी है n टेंड्स टू इनफाइनाइट, सिग्मा लगा है, 1 से लेकर 2n तक गए या 1 से लेकर n तक गए या 1 से लेकर 3n तक गए, वो तो तुम्हें क्वेश्चन बताएगा। और अंदर r/n का फंक्शन बनना हो, अंदर किसका बनना हो बेटा फंक्शन, r/n का, तो वो पूरा क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म जो है वो अपन लोग कंटिन्यूअस में चेंज कर सकते हैं, और कंटिन्यूअस में चेंज करने का तरीका हमने तुम्हें बताया। अब वो इंटीग्रेशन में आएगा, जहां जहां r/n होगा उसकी जगह हम लोग x पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे बेटा, x पुट कर देंगे, और क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। हाँ, छोटा मोटा कंसेप्ट इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आएगा तो घबराओ नहीं, इंटीग्रेशन बड़ा आसान टॉपिक है बेटा। पूरे 12th में तुम्हें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही तो पढ़ना है यार। तो बेटा बिल्कुल इस कंसेप्ट पे अगर सभी लोग सक्षम है कि नहीं सर हम इजीली कर ले जाएंगे इंटीग्रेशन का कंसेप्ट, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, क्योंकि ये सब आसान है, ये सब तुम्हें बेटा थ्योरी में बताया जा रहा है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ो। लिमिट के क्वेश्चन बिलीव मानना बेटा, जिसका गलत हुआ उसका मतलब उसकी कैलकुलस खराब है यार। लिमिट के क्वेश्चन बेस है बेटा, जितना बेस अच्छा करोगे इमारत उतनी अच्छी बनेगी तुम्हारी। तो अगर कैलकुलस स्ट्रॉन्ग करनी है तो लिमिट स्ट्रॉन्ग करनी है, बिना लिमिट के कैलकुलस अच्छी नहीं होने वाली बेटा। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी बेटा। तो आज हमने 2 थ्योरम पढ़ ली, एक थी लेबनीज थ्योरम। क्या होती है लेबनीज थ्योरम, जहां जहां टी देखोगे टी की जगह अपर लिमिट इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, माइनस टी की जगह लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। सभी को इतनी बात समझ में आ गई होगी बेटा। अगली थ्योरम जो हम लोग ने पढ़ी वो एनएलटी थ्योरम पढ़ ली, न्यूटन लेबनीज थ्योरम पढ़ ली। अब लास्ट टॉपिक है ये लिमिट्स का लास्ट टॉपिक, सैंडविच थ्योरम। कौन सी थ्योरम, खाने वाली सैंडविच नहीं, सैंडविच थ्योरम। सुनना बेटा, क्या होती है सैंडविच थ्योरम, किस तरीके से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो जरा ध्यान से सुनना। अगली हेडिंग डाल लो बेटा, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम एक क्वेश्चन के थ्रू ही बता देते हैं बेटा। सैंडविच थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी बेटा, कई बार क्वेश्चन सैंडविच थ्योरम के ऊपर भी बेस आएंगे, लेकिन हां जहां सैंडविच लगने वाली होगी, बिलीव मानना बेटा, कोई हिंट नहीं देगा क्वेश्चन कि यहां सैंडविच लगने वाली है ना। जब लिमिट के सारे रूल फेल होने लगते हैं ना, तब हम लगाते हैं बेटा सैंडविच थ्योरम। उस कंडीशन में मैं खुद लगाता हूं, जब देखता हूं लिमिट का क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैं कोशिश करता हूं कि एक बार सैंडविच थ्योरम लगा के देखता हूं, शायद उससे कोई आंसर निकल के आए। तो बेटा सैंडविच थ्योरम इसीलिए थोड़ी खतरनाक है क्योंकि हमें पता नहीं लग पाता ये कब लगेगी, कहां लगेगी, किन क्वेश्चनों में लगेगी। कुछ देखे वेखे क्वेश्चन होते तब तो तुम आसानी से पुट अप कर लोगे, कुछ नया क्वेश्चन सैंडविच थ्योरम के ऊपर आ गया तब तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है बेटा। उसके लिए हमेशा अपने माइंड को तैयार रखना कि लिमिट में हमने जितने कंसेप्ट पढ़े इसके बाहर आईटी पूछता ही नहीं। आईआईटी का एडवांस का पेपर केवल और केवल जो है बेटा वो सिलेबस से ही आता है, सिलेबस के बाहर वो कुछ नहीं पूछते। तो तुम्हें पता है कि जब ये नहीं लग रहा है, न्यूटन लेबनीज थ्योरम नहीं लग रही, लेबनीज थ्योरम नहीं लग रही है बेटा, सातों फॉर्म नहीं सॉल्व हो रही है, उनसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, तो आ जाओ कूद करके बेटा सैंडविच थ्योरम में कि अब सैंडविच थ्योरम से कहा एक बार यूज कर लेते हैं हम लोग। तो देखते बेटा सैंडविच थ्योरम होती क्या। जैसे कभी तुम्हारे सामने क्वेश्चन आया बेटा, ध्यान से सुनना, लिमिट
ध्यान से सुनना बेटा इसको, वरना ये सैंडविच थ्योरम गायब हो जाएगी, पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी कहां गई। और कई बार इसके क्वेश्चन आएंगे, तो जब हम तुम्हें असाइनमेंट देंगे तो तुम्हें दिखाएंगे बेटा कि कितनी खतरनाक ये थ्योरम है, कहीं भी पुट हो सकती है, कहीं पे भी लगा सकते हैं अच्छे क्वेश्चनों में। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, मान लो कभी तुम्हारे सामने ऐसा क्वेश्चन आया, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3x प्लस एंड सो ऑन इंटीग्रल पार्ट ऑफ nx डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। मान लो इस टाइप का कभी तुम्हारे सामने क्वेश्चन आया बेटा, डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, और तुमसे बोला इस लिमिट का आंसर बताओ। 4 ऑप्शन दे दिए गए तुम्हें, ऑप्शन खैर मैं नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ तुम्हें यह बता रहा हूं बेटा कि सैंडविच थ्योरम होती क्या और किस तरीके से एप्लीकेबल होती, अप्लाई किस तरीके से करते हैं। तो यहां पर जैसे तुमने n को इनफाइनाइट डाला, तुमने देखा रे इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म बन गई। यहां पर बेटा डिफरेंशिएशन तो कर नहीं सकते, लॉपिटल तो लगा नहीं सकते, तो अब क्या करें, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट है। तो अब तुम एक काम कर सकते हो बेटा, तुम्हें अगर यह बात पता है, देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 100% जो होगा बेटा वो x या x से छोटा होगा और x माइनस 1 या उससे बड़ा होगा। सभी को समझ में आता होगा बेटा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जो है वो x या x से छोटा होगा और x माइनस 1 से बड़ा होगा। सभी को यह बात समझ में आती होगी बेटा, सभी को यह कहानी समझ में आती होगी। किसी भी नंबर का इंटीजर पार्ट हमेशा उस नंबर से या उससे छोटा होगा या उस नंबर माइनस 1 से बड़ा होगा। जैसे अगर हम तुमसे पूछे कि 5.3 का इंटीग्रल पार्ट, तुम्हें पता है बेटा 5.3 का इंटीजर पार्ट तो 5 होता है, तो इस जगह पर 5 आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा 5.3 और यहां पर आ जाएगा 4.3। तो 5 नंबर जो होगा वो 4.3 से तो बड़ा और 5.3 से छोटा है। 5 नंबर जो है वो 4.3 से तो बड़ा है और 5 से छोटा है। अच्छा, इक्वलिटी इंटीजर के केस में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी बेटा, इक्वलिटी भी आ सकती है। तो जैसे ये चीज हमेशा ट्रू है, वैसे ही बताओ बेटा अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x से x माइनस 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x कहां से कहां के बीच में लाई करेगा, ये लाई करेगा बेटा 2x माइनस 1 से लेकर के 2x के बीच में। सबको समझ में आ गया होगा बेटा, 2x माइनस 1 से लेकर के 2x के बीच में, सबको समझ में आ रहा होगा बेटा, 2x माइनस 1 से लेकर 2x के बीच में। इसी तरीके इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3x किसके किसके बीच में लाई करेगा, तो वो 3x या उससे तो छोटा होगा और 3x माइनस 1 से बड़ा होगा। इसी तरीके करते करते बेटा इंटीग्रल पार्ट ऑफ nx किसके किसके बीच में लाई करेगा, nx या उससे छोटा होगा और nx माइनस 1 से या उससे बड़ा होगा। सभी को इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये तो हमने एक इक्वलिटी हमें पता थी बेटा, एक रिलेशन हमें पता था, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जो होता है हमेशा x या x से छोटा और x माइनस 1 से बड़ा होता है, उस चीज का यूज करके ये चीजें हमने लिख ली। अब तुमने देखा ऊपर यार इन सबको ऐड किया गया, तुमने भी एक काम किया बेटा, इन सबको ऐड कर लिया। इन सबको ऐड करो बेटा तो ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, जल्दी से देख करके बताओ बेटा, ऐड करोगे तो क्या मिलेगा। इन सबको ऐड किया तुमने, ऐड करने पे मिलेगा बेटा, इधर लिख दे रहे इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x प्लस एंड सो ऑन इंटीग्रल पार्ट ऑफ nx। ये 100% बेटा किससे छोटा होगा, इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करो बेटा। तो इन सबको ऐड करते तो तुमको समझ में आ रहा है कि हम बेटा ऐड अगर करेंगे इन सबको तो देखो x तो कॉमन आ रहा है, सब में से x कॉमन आ रहा है और बच क्या जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन n। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन n। तो यार 1 से लेकर n नंबर तक का सम सभी को पता है बेटा, एपी है या नॉर्मल एपी है, 1 से लेकर n नंबर तक का सम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n स्क्वायर, ये भी सबको पता होगा। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन n क्यूब, ये भी सबको पता होगा बेटा। 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन n की पावर 4, ये कम लोगों को पता होगा। पता रखना बेहद जरूरी है बेटा ये भी। तो हम एक बार लिख देते हैं, तुम्हारे तो हमें पता है बेटा, तुम सबको इतनी नॉलेज है, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतनी नॉलेज है कि 1 से लेकर n नंबर तक का सम n प्लस 1/2 होता है, सभी को पता होगा बेटा। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n स्क्वायर, इसका आंसर बेटा सभी को याद होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 होता है बेटा। n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 होता है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब से लेकर n क्यूब तक का सम
nn+1/2 का होल स्क्वायर होता है, nn+1/2 का होल स्क्वायर होता है। ये तीन तो सभी को याद होंगे बेटा। अच्छा, जो चौथा वाला है वो बिल्कुल याद रखेंगे, सभी याद रखेंगे। तो होमवर्क दे देते हैं बेटा कि 1 की पावर 4 + 2 की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन n की पावर 4, इसकी क्या वैल्यू आती है। ये होमवर्क है बेटा। खैर होमवर्क क्या है, मैं तुमसे ऐसे ही जाते जाते बोल देता हूं बेटा कि nn+1 2n+1 3n² + 3n - 1 डिवाइड बाई 30, तो बिल्कुल 30n की पावर 5। तो बेटा बिल्कुल ध्यान देना इस चीज को, डिवाइड बाई 30, केवल ओनली 30 बेटा, n की पावर 5 नहीं। फिर से सुन लेना बेटा, 1 की पावर 4 + 2 की पावर 4। तो सबका ये होमवर्क है बेटा, ये होमवर्क है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। खैर असाइनमेंट में तुम्हें क्वेश्चन भी मिलेगा बेटा इसके ऊपर, हम तुम्हें हिंट दे देते हैं बेटा, या बता ही देते हैं, एक बार सुन लेना और प्रूफ कर लेना बेटा। nn+1 2n+1 3n² + 3n - 1 डिवाइड बाई 30। फिर से एक बार बोलना है बेटा, nn+1 2n+1 3n² + 3n - 1 डिवाइड बाई 30, ये अपना आंसर आने वाला है। तो ये होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर बेटा इसका आंसर, ठीक है। अच्छा अब आते हैं बेटा, तो हमने इन सबको ऐड किया तो ये आ गया। इधर ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, x कॉमन आ रहा था, और x कॉमन लेने के बाद 1 से लेकर n नंबर्स का सम कितना होता है, तो सभी को पता है बेटा वो कितना होता है। इधर ना लिख करके बेटा, क्योंकि इधर जगह कम है, तो एक काम कर लेते हैं बेटा, इधर ना लिख करके थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। x तो कॉमन है और nn+1/2 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, nn+1/2। अच्छा इधर क्या आ जाएगा बेटा, ये वाला। तुमने देखा इन सबको ऐड करना, इन सबको पहले ऐड करोगे तो यहां पे भी x कॉमन है, और क्या आ जाएगा बेटा, nn+1/2, nn+1/2। अच्छा ये -1 -1 -1 -1, तो ये -n हो गया। सभी को समझ में आ रहा होगा बेटा। तो इस पूरे का आंसर जो है, इस पूरे टर्म की जो वैल्यू है बेटा, इस पूरे टर्म की वो 100% इसके और इसके बीच में लाई कर रही है, इसके और इसके बीच में लाई कर रही है। तो इतनी बात तो तुम सबको समझ में आ गई बेटा, इतनी बात तो हम सबको समझ में आ गई कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3x प्लस एंड सो ऑन इंटीग्रल पार्ट ऑफ nx किसके किसके बीच में लाई करेगा बेटा। तो तुम्हें समझ में आ गया कि सर x इंटू nn+1/2 से तो छोटा होगा और किससे बड़ा होगा बेटा, x इंटू nn+1/2 माइनस n इनके बीच में लाई करेगी इसकी वैल्यू। यहां तक तो सभी को समझ में आ गया। सैंडविच थ्योरम होती क्या बेटा, 2 सेकंड बाद तुम्हें समझ में आने वाला। अच्छा अब तुम्हारे क्वेश्चन में देखो बेटा, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तुम्हारे क्वेश्चन में n² से डिवाइड भी था और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगी थी। तुम भी एक काम करो बेटा, तुम भी एक काम करो, अपने क्वेश्चन में n² से डिवाइड कर दो। अगर इस साइड डिवाइड करोगे बेटा तो इस साइड भी डिवाइड करना पड़ेगा और इस साइड भी डिवाइड करना पड़ेगा। सभी को समझ में आ रहा होगा बेटा। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ले लो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ले लो। इस साइड लिया तो इस साइड भी लेना पड़ेगा और इस साइड भी लेना पड़ेगा। सभी को आ रही होगी यार बात समझ में। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन बन गया बेटा, ये तुम्हारा क्वेश्चन बन गया। भाई यही तो क्वेश्चन दिया था, हाँ या ना, ये तुम्हारा क्वेश्चन बन गया। इस क्वेश्चन का जो बेटा ये क्वेश्चन है जो वो कहां से कहां के बीच में लाई करेगा, तो जल्दी से देख के बता दो बेटा। अच्छा इस लिमिट का आंसर तो हम तुम्हें बेटा पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में बता चुके कि जब भी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट देखोगे, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट देखोगे और ऊपर और नीचे अगर x की पावर जो है वो अगर सेम है मैक्सिमम वाली, तो उनके कोफिशिएंट का रेशियो अपना आंसर होता है। ये बात पिछले लेक्चर में हमने तुम्हें बताई थी। जिसने नहीं देखा वीडियो पिछला जाए वीडियो देखे बेटा। नोट 1 करके बताई थी कि नोट अलग कॉपी में डालना, ये भी बोला था बेटा अलग पेज पे लिखना, अलग पेज में कॉपी के जब तुम ओपन करोगे बेटा, जहां पे तुम थ्योरी लिख रहे हो अलग पेज पे लिखना, बेहद इंपॉर्टेंट बात है। तो तुमने देखा बेटा कि 100% इधर देखो बेटा n² है, मल्टीप्लाई होगा तो n² आएगा, यहां पे भी n² है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट जा रही है, तो जो ऊपर मैक्सिमम पावर है वो n² है और जो नीचे मैक्सिमम पावर है वो भी n² है। तो इनके कोफिशिएंट का रेशियो ही अपना आंसर होगा। ऊपर n² का कोफिशिएंट है बेटा x और नीचे n² का कोफिशिएंट है 2। ठीक है, तो ये बात तो हमें समझ में आ गई। इस लिमिट का आंसर जो है वो x/2 है। इस लिमिट का जो आंसर है बेटा वो x/2 है। बात सबको समझ में आ गई होगी। अच्छा अब इधर आ जाते हैं बेटा, इधर आ जाते हैं। कहानी इसके साथ भी वही बेटा, अबे ये भी तो वही लिखा है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट
n+1 बाई 2 इंटू एक्स n स्क्वायर -1/n। अबे ऐसे ही तो लिखा था, हाँ या ना? अलग अलग डिवाइड कर लिया, अलग अलग डिवाइड करते तो बस समझ में आया। ये तो जैसे इनफाइनाइट डालोगे, ये तो 1/इनफाइनाइट, ये तो 0 हो गया बेटा, ये खत्म हो गया, 1/इनफाइनाइट 0 हो गया। और इस लिमिट का आंसर वापस x/2 आ गया, वापस x/2 आ गया बेटा। सभी को समझ में आ रहा होगा बेटा, वापस x/2 आ गया इस लिमिट का आंसर। बोलो यार, यहां तक बात क्लियर होती है कि नहीं होती है? क्योंकि इधर भी वही कंसेप्ट बेटा, इधर भी वही कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? कि n स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां x है और यहां n स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो यहां पे भी वही कंसेप्ट बेटा। अब तुमने देखा, अब सुनना बेटा, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर x/2 या उससे छोटा है। नहीं नहीं नहीं, x/2 या उससे बड़ा है। एक तरफ तुम कह रहे हो बेटा कि तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो x/2 या उससे छोटा है, दूसरी तरफ कह रहे हो नहीं 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 x/2 या उससे बड़ा है। दोनों बातें ट्रू होनी है, दोनों बातें ट्रू होनी है। दोनों बातें सिर्फ एक कंडीशन में ट्रू हो पाएंगी। किस कंडीशन में? जब तुम्हारे क्वेश्चन का जो आंसर है, जब तुम्हारे क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा वो x/2 आ जाए, तभी तो यार ये वाली बात भी सही होगी और ये वाली बात भी सही होगी। मतलब तुमने अपने क्वेश्चन को दो सेम आंसर के बीच में फंसा लिया। मतलब तुमने सैंडविच देखी होगी तुमने बेटा, दो सेम ब्रेड के बीच में, सेम टाइप की ब्रेड होती है बेटा, उसके बीच में हम लोग कुछ भी, जैसे बर्गर देखा होगा या तुमने सैंडविच देखी होगी तुमने, तो दो सेम चीज के बीच में हम बेटा चीजों को फंसा करके खाते हैं। दैट इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम। हमने अपने बेटा क्वेश्चन को दो सेम आंसर के बीच में फंसा दिया और बोला तुमसे कि नहीं नहीं नहीं, आंसर जो है वो x/2 या उससे छोटा है। फिर बोल रहा हो नहीं नहीं नहीं, आंसर जो है x/2 या उससे बड़ा है। इसका मतलब आंसर 100% x/2 है बेटा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो क्या आ गया? x/2। कैसा लगा बेटा? कमेंट बॉक्स में प्लीज बताना। ये तीन थ्योरम तुम्हें समझ में आती है कि नहीं आती है? पहली थ्योरम बताई थी बेटा न्यूटन लेबनीज थ्योरम, पहली थ्योरम बताई थी बेटा लेबनीज थ्योरम, सबने कर ली होगी बेटा। लेबनीज थ्योरम से रिलेटेड ये क्वेश्चन एक कराया तुम्हें। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन असाइनमेंट में मिलेंगे तुम्हें बेटा, असाइनमेंट में सॉल्व करना है। अगली बताई थी बेटा न्यूटन लेबनीज थ्योरम कि जहां जहां ऐसा टर्म देखोगे, ऐसा टर्म देखोगे, उसको इसमें कन्वर्ट करोगे, डिस्क्रीट फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस में चेंज करने के काम में आता है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछता है बेटा, ये भी तुम देख लेना। तीसरा तुम्हें सैंडविच थ्योरम कराई गई और सैंडविच थ्योरम के ऊपर ये डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें हमने करा दिया। तो यार आप सुनना, हमने तुमसे क्यों बोला कि सैंडविच खतरनाक होती है और कहीं पे भी पुट हो सकती है बेटा। जैसे अगर हम तुमसे बोले कि fx एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन एंड f ऑफ 3x इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 100% बेटा f ऑफ 3x सबसे बड़ा होगा, फिर f ऑफ 2x होगा, फिर f ऑफ x बड़ा होगा। सबको बात समझ में आ रही होगी बेटा। तुमसे क्वेश्चन में जो दिया गया बेटा वो दिया गया है साथ ही साथ लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 3x अपॉन x। इस लिमिट का आंसर 1 दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? 1। इस लिमिट का आंसर 1 दे रखा है और तुमसे बोला गया फाइंड अपॉन f ऑफ x। ऐसा कर लेना बेटा, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 2x अपॉन fx। इस लिमिट का आंसर बताओ क्या आएगा? सबको बात समझ में आ गई होगी बेटा। तो अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन दे रखा है इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग का मतलब बेटा इक्वल भी हो सकता है। देखो दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है जो लगातार बढ़ रहा हो, और इंक्रीजिंग का मतलब जैसे अगर ये हमने तुमसे बोला एक फंक्शन है तो ये इंक्रीजिंग है बेटा, ये कुछ क्षणों के लिए बराबर भी हो सकता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और ये है केवल इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में बेटा इक्वल टू का साइन भी आ सकता है, दो सेम जगह पर वैल्यू बराबर भी हो सकती है, तो इक्वलिटी का साइन आएगा बेटा, इक्वलिटी का साइन आएगा। अब तुम्हारे सामने में हमने एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये इक्वलिटी होल्ड कर रही है, और ये गिवन है बेटा, गिवन दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 3x अपॉन fx की वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो बेहद आसान बेटा, देखो सैंडविच लगा के बहुत सारे बच्चों ने, ये आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया।
एक लाइन में कर लिया बेटा। उन्होंने बोला सर एफ ऑफ 3x जो है वो एफ ऑफ 2x से बड़ा है। हमने बोला हाँ, दिया हुआ क्वेश्चन में, और ये fx से बड़ा है क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन दे रखा है, इसलिए ऐसा लिख पाए। तुम एक काम कर दो बेटा, fx से डिवाइड कर दो तीनों जगह पर, fx से डिवाइड कर दो, fx से डिवाइड भी कर दिया बेटा। तुम्हें पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 हर जगह ले लिया, इस साइड भी ले लेना, इस साइड भी ले लेना, इस साइड भी ले लेना। तुम्हें पता है इसका आंसर तो कट के 1 आ गया बेटा। ये हमारा क्वेश्चन ही बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 2x अपॉन fx, और ये हमारे पास गिवन है बेटा कि इस लिमिट का आंसर 1 है। ये बात तो हमें गिवन थी, देखो गिवन थी। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो 1 या 1 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब जो क्वेश्चन का आंसर है वो 100% 1 आ रहा है। इस लिमिट का आंसर भी क्या होगा बेटा, वो 1 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन सैंडविच थ्योरम में अक्सर पूछे गए हैं बेटा। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें कराने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच।